चलिए भाई हम अपना स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशंस में हमने लेयर में कन्वर्ट करना देखा था, डोर वगैरह के ब्लॉक्स बनाए थे। ठीक है। अब एक ऑप्शन पे तो हमने काम किया था, मतलब दो ऑप्शन तैयार किए थे ये हमारा दोनों ऑप्शन सिंगल फैमिली पर्पस के हिसाब से हमने डिज़ाइन किए थे। अब एक ऑप्शन मैं और तैयार कर रहा हूँ, जैसे फ्लैट सिस्टम होता है, जैसे यहाँ दिल्ली में चलते हैं जनरली। हम चाह रहे हैं कि ग्राउंड पे हम अपनी पूरी स्ट्रीट पे पार्किंग दे दें, जैसे जनरली रहता है हमारा फ्लैट सिस्टम में। जी। ग्राउंड पे जी। पूरी पार्किंग दे दी जाए, और फिर फर्स्ट फ्लोर से हम अपने रेसिडेंशियल फ्लोर्स को के सेटअप को स्टार्ट करें। ठीक है। तो सही। हम एक 2 BHK सेटअप देने की कोशिश करेंगे इतने लेआउट पे। अभी तक हमने जो भी ग्राउंड फ्लोर पे प्लानिंग करी, उसमें 2 BHK सेटअप प्रॉपर नहीं निकला था हमारा, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे हम देंगे तो उसमें कोशिश करेंगे एक प्रॉपर 2 BHK सेटअप दिया जाए। तो उसके लिए मैंने पहले क्या किया, इसी अपने बाउंड्री प्लॉट को कॉपी करके साइड में रखा। करेक्ट। सबसे पहले हमने अपने 230 की आउटर वॉल को ऑफसेट कर दिया इनवर्ड। करेक्ट। जी। और अब हमने क्या किया, यहाँ से कर दिया एक्सप्लोड दोनों को। यहाँ तक का जी। प्रोसेस क्लियर है? जी। ठीक। इतना करने के बाद ग्राउंड पे हमने यहाँ से 3 मीटर का डिस्टेंस दिया, या 3 मीटर नहीं, हमने यहाँ से 2400 mm का डिस्टेंस दिया। इसके बाद का जो स्पेस बच रहा है ये 3 मीटर का बच रहा है। देन यहाँ पे हमने वॉल दे दी 100 mm की। ठीक है। और जी। यहाँ पे हम एक तरफ स्टेयर्स रखेंगे, इधर की तरफ हम अपना गेट देंगे, जहाँ से आपकी कार वगैरह की जो एंट्री होगी या बाइक्स की एंट्री होगी, वो इधर की तरफ रखेंगे हम स्टिल्ट में। ठीक है। राइट साइड में हम अपना स्टेयर केस डाल रहे हैं इधर की तरफ। जी। अब स्टेयर केस को हम यहाँ पे जो दे रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हमारा डॉग लेग स्टेयर केस प्रोवाइड करेंगे हम। जी। डॉग लेग स्टेयर केस आप देख सकते हैं कि इस टाइप से हमारा रहता है। जी। ठीक है। यहाँ से आप चढ़ते हैं स्टेप्स, मिडिल में एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म आता है, वहाँ से आप टर्न लेते हैं, वापस से चढ़ते हैं। अब स्टेयरकेस के साइजेस क्या रहते हैं भाई, देखिए। लेंथ जो आपके राइजर है वो आपका वही 150 रहता है। ठीक है। जी। ट्रेड जो है वो हमारी वही 250 स्टैंडर्ड की रहती है। डन। जी। देन स्टेयरकेस की जो विड्थ है, ये हमारी 1 मीटर से 1.2 मीटर तक स्टैंडर्ड विड्थ रहती है हमारी। जी। अगर हम 1.2 मीटर की विड्थ लेते हैं स्टेयरकेस की, तो ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म की डेप्थ भी हमें 1.2 मीटर ही लेनी पड़ती है। जितनी स्टेयरकेस की चौड़ाई उतनी ही लैंडिंग की डेप्थ हमें लेनी पड़ती है। क्लियर है? जी। उसके बाद ये दोनों स्टेयरकेस के बीच में हम एक क्लियरेंस गैप छोड़ते हैं, वो इसलिए ताकि कल को जब क्लीनिंग हो रही हो तो पानी जो है वो यहाँ से नीचे ड्रॉप हो सके, ऐसा नहीं हो कि एक स्टेयर से दूसरे स्टेयर्स में जाए। ठीक है। जी। तो ये गैप हमारा लगभग लगभग 1 फीट यानी कि 300 mm से 600 mm के बीच में रहता है। जी। ठीक है। हम इस विड्थ गैप को और बढ़ा भी सकते हैं, वो हम करते हैं जहाँ पे हमें बीच में गैपिंग चाहिए होती है, उसमें हम फिर कई बार अपने लुकिंग के लिए, एस्थेटिक्स को अच्छा करने के लिए बीच में कोई शैंडलियर या स्काईलाइट डाल देते हैं। ठीक है। जी। तो वो रेसिडेंशियल प्लॉट में जैसे कोई ड्यूप्लेक्स तैयार करवा रहा है अपना, तो वहाँ पे वो प्रोसेस को जनरली फॉलो किया जाता है। तो वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इस टाइप के स्टेयरकेस के हिसाब से एक जैसे फ्लैट सिस्टम होता है हमारा, उसको डिज़ाइन करने का प्रोसेस देख रहे हैं हम। ठीक है। तो हमने यहाँ से 1200 का यहाँ से गैप ले लिया। अब जितनी विड्थ आपकी स्टेयरकेस की होगी, जितनी लैंडिंग प्लेटफॉर्म की आपकी विड्थ दोगे आप, उतना ही आपका स्टेयरकेस होगा वो क्या होगा, इवन आप आराम से चढ़ सकते हो, सामान उसके ऊपर रख सकते हो, सर्विसेज करने में आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। ठीक है। जी। तो इसलिए कोशिश करते हैं 1000 से कम ना हो, 1.2 मीटर तक की स्टैंडर्ड विड्थ काफ़ी रहती है हमारी। हमने क्या किया, 1000 mm दोनों तरफ से गैप कर लिया। 1000 mm की गैपिंग करने के बाद जो बीच का स्पेस बच रहा है वो देख सकते हैं आप कितना बच रहा है, ये है 400 mm 400। लगभग बच रहा है। ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टेप्स कैसे काउंट करे थे, याद है आपको? जी। जी। कैसे काउंट करे थे? हमने टोटल हाइट कंसीडर करी थी। नंबर ऑफ टोटल स्टेप्स जो हाइट। होते हैं वो क्या होते हैं, इज इक्वल टू टोटल हाइट अपॉन डिवाइडिंग बाय राइजर, यही होते हैं। राइटर। है ना? जी। हाइट कितनी थी टोटल हमारी?
इतनी ली थी हमने, है ना। और राइजर कितना था हमारा, 15 का। कितने स्टेप्स आ गए हमारे, 24 का मतलब क्या हो गया, हाफ लेफ्ट में रहेंगे और हाफ राइट में रहेंगे। अच्छा 24 स्टेप्स का मतलब मैंने आपको ये भी बताया था 24 स्टेप्स हैं हमारे, तो उनको हम कैसे लिखेंगे, 23 + 1 ऐसे लिखेंगे, है ना। और 23 का तो हाफ हो नहीं सकता, या हो पाएगा, हो सकता है या नहीं हो सकता। 23 का अगर हाफ करेंगे तो कितना बैठेगा, 11.5। अब ऐसा तो नहीं कि आधा स्टेप चढ़ा जाए, है ना। अच्छा तो इसमें क्या किया जाएगा, 11 स्टेप आपके इधर आएंगे, 11 स्टेप आपके इधर आएंगे, तो कितने हो गए टोटल, 22। एक स्टेप आपका लैंडिंग प्लेटफॉर्म का होगा, तो कितने हो गए, 23। और एक स्टेप आपका ऊपर का होगा, तो कितने हो गए टोटल, ठीक है। अच्छा चलिए, सो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं हम। 11 स्टेप देने के लिए ऑफसेट लिया हमने, ऑफसेट लिया 250 का, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया, ठीक है। और चाहे तो आप ऑफसेट कर दिए, चाहे कॉपी लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 स्टेप आ गए पूरे। अब 10th स्टेप के बाद यहाँ से हमने वापस से 1200 mm का गैप लिया, ठीक है। हम यहाँ से ऐसे आएंगे, इधर की तरफ चढ़ जाएंगे, हमारे स्टेप्स आ जाएंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म से टर्न होके वापस से चढ़ जाएंगे हम। क्लियर है, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस रहेगा हमारा, बताइए क्लियर है इतना, ठीक है। तो ये आपने जो 10 लिए हैं अभी, एक्सेप्ट हाँ 10 और 10 20, ये 10 स्टेप आ गए आपके, और इधर भी 10 आ गए। 10 और 10 ये काउंट कर लेते हैं, 11 11 दिए वैसे मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अच्छा 11 11 22 23, और इसके ऊपर चढ़ेंगे तो लैंडिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा 24, वो हो जाएगा हमारा, ठीक है। अच्छा पार्किंग लेवल हम थोड़ा सा और डाउन रखते हैं, तो इसके लिए मैंने एक स्टेप यहाँ पे और दे दिया है, ये आपका पार्किंग लेवल को इंडिकेट करेगा। क्लियर है, अच्छा अब इसको मैं मैच भी कर देता हूँ लेयर्स में, ठीक है। इनको स्टेयर्स में मैच कर देते हैं। स्टेयर्स कहाँ से चढ़ना स्टार्ट हो रही है हमारी, इधर से, तो स्टेयर्स की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम लीड एक कमांड का यूज़ करेंगे, उस कमांड को कहते हैं हम लीडर लाइन, शॉर्टकट की होती है LE एंटर, तो हमने LE एंटर किया, हाँ
एल ई एंटर किया। जैसे ही मैं एल ई एंटर करके प्रेस कर रहा हूँ, जहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट दिया वहाँ पे आप देखिए एक एरो तैयार होने लगा हमारा, हो रहा है, जी ठीक है। यहाँ से हमने एरो तैयार कर लिया लीडर लाइन से, और मैंने इसको भी इसी के अंदर ड्रॉप कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि हम स्टेयरकेस चढ़ने के लिए ऐसे आके इधर चढ़ के ऊपर जा रहे हैं। क्लियर है? जी जी। अच्छा, अब टी एंटर करके मैंने यहाँ से टेक्स्ट कमांड से एक मेंशन कर दिया, साइज यहाँ बता दिया, यहाँ पे लिख दिया अप। ठीक है, यहाँ क्या लिख दिया हमने, अप। जहाँ एरो होता है वहाँ ही मेंशन करते हैं, हमने यहाँ लिख दिया अप, यानी कि यहाँ से चढ़ के हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अब ये बाकी का जितना भी एरिया बचेगा ये हमारा क्या है, पार्किंग एरिया है, स्ट्रिल्ट पार्किंग। ठीक है, तो मैंने वापस से टेक्स्ट कमांड लिया, यहाँ पे लिख दिया हमने स्ट्रिल्ट पार्किंग। ठीक है। जी अच्छा, अब इसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर का सेटअप करेंगे। तो फर्स्ट फ्लोर के लिए मैंने इसी को कॉपी करके आगे रख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट फ्लोर पे एंट्री जब हम करेंगे, एक मिनट रखिएगा, ओके सेकेंड, जी ओके। सो इतना करने के बाद जब हम फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करेंगे तो हमने इसको कॉपी करके इधर रख लिया, और मैं एक काम और कर रहा हूँ, ये हमारा कौन सी फ्लोर का लेआउट है, फर्स्ट फ्लोर। स्टिल्ट का, जी ये वाला पार्किंग वाला लेआउट है ना ये हमारा, हाँ जी 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 जी। तो ये हमारा स्टिल्ट लेआउट हो गया, है ना। ये हमारा फर्स्ट फ्लोर लेआउट हो गया, या ग्राउंड, अपर ग्राउंड आप कह सकते हैं इसको। फर्स्ट फ्लोर के लिए हम एक काम कर रहे हैं, मैंने इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया, यहाँ से हमने 1200 mm की गेट ले ली, और डोर लेने के बाद मैंने इसको एक काम किया, स्ट्रेच कर दिया लगभग 1000 mm अंदर। ये इसलिए ताकि जब यहाँ पे डोर लगेगा तो डोर इधर की तरफ आपका ओपन हो जाएगा। ठीक है, हंड्रेड की हमने यहाँ से विड्थ ली, 1000 की यहाँ से हमने डोर की स्पेसिंग ली, देन हमने यहाँ से इसको ऑफसेट लिया, 4000 mm का ले लेते हैं हम, 100 की उसके बाद वॉल दे दी, और ये हमने यहाँ से स्पेसिंग ले ली इसकी, इस पर लाइन बनाई हमने, यहाँ से स्पेसिंग ले ली 1200 mm की अंदर। ये गैप कितना बच रहा है, कम बच रहा है, यहाँ से गैप ले लेते हैं हम 1500 mm, और 100 mm की यहाँ पे, सॉरी 100 नहीं 50 mm की हमने यहाँ से रेलिंग दे दी, 75 mm की। ये हमारी बालकनी प्रोफाइल हो जाएगी। ठीक है, एंटर करेंगे, देखिए यहाँ से एंटर करेंगे हम, ठीक है, अंदर आएंगे, ये हमने एक रूम बना दिया। ठीक है, अब रूम का साइज़ क्या है, देखो आप 3000 बाई 4000, ठीक है, साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी रूम नहीं है ना। जी ठीक है, उसके बाद बाहर की तरफ हमने एक बड़ी सी बालकनी दे दी है। ठीक है, इन दोनों के बीच में गैपिंग भी हो गई है, थोड़ा सा आगे पीछे करने से क्या होता है, एक वेंटिलेशन, एयर वेंटिलेशन भी बना रहेगा नीचे भी,
और आगे पीछे करने से थोड़ा सा हमें जो एलिवेशन होगा वो भी थोड़ा सा अच्छा आएगा हमारा। या आप चाहो तो बालकनी को पूरा बड़ा ले सकते हो, रूम को थोड़ा सा और आगे शिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे पीछे कितनी स्पेसिंग बच रही है, उसके हिसाब से अगर करना होगा तो रूम को आगे शिफ्ट भी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब हमने आगे की तरफ एक रूम का सेटअप तो कर दिया। अब थोड़ा सा काम पीछे की तरफ कर लेते हैं। एक रूम का सेटअप हमारा पीछे भी होगा, तो हमने ऐसे 3000 mm का गैप ले लिया रूम के लिए। 100 का गैप यहाँ से वॉल के लिए ले लिया हमने। अब एक रूम में अटैच वॉशरूम भी देना होगा, इधर भी हमें प्रोवाइड करना होगा। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को स्ट्रेच कर लेता हूँ। हम आगे ले लेते हैं इसको पूरा। और मैं इसको भी 400 और आगे ले लेता हूँ। ठीक है। इतना करने के बाद हमने यहाँ से वॉशरूम के लिए स्पेसिंग ले ली। इसकी स्ट्रेट लाइन में ले लेते हैं हम। अगर हम इसका स्ट्रेट ले रहे हैं तो ये जो स्पेसिंग बच रही है हमारी 2040 की बच रही है। ठीक है, मैंने इसको वॉशरूम सेटअप के लिए कर लिया। और इसका जो स्पेस बच रहा है, अब ये कितना बच रहा है, और 1940 बच रहा है, 6 फिट। तो 6 फिट में हमने ले लिया आपका 1200 mm आपका उसके लिए हो जाएगा, वैनिटी के लिए। और 1000 mm शावर के लिए हो गया। इसके बाद वॉल दे दी हमने 100 mm की। ये साइज हो गया हमारा 2200 बाई 1940। तो 1940 को अगर हम हाफ करेंगे तो एक तरफ 750 और 1000 शावर क्यूबिकल वो आ जाएगा। इधर की तरफ हमने 750 का WC दे दिया। यहाँ पे स्पेस हमारा ठीक है। यहाँ से 1200 mm का हमने शावर क्यूबिकल दे दिया। इसके बाद ये स्पेस हमारा 1000 का बच रहा है। कर दिया हमने। देखिए यहाँ से आप एंटर करेंगे, सामने यहाँ पे आपका WC आ जाएगा। ठीक है, ये वाले एरिया में आपका शावर क्यूबिकल हो जाएगा और ये वाले एरिया में आपका वैनिटी हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अपना किचन का सेटअप लेके चलते हैं। सो किचन सेटअप के लिए हमने यहाँ से हमने इधर की तरफ एक पाउडर वॉशरूम और देना होगा। तो इसके लिए विड्थ हमने कितनी ली थी, 1800 का हम यहाँ से स्पेस ले लेते हैं। 100 की देन वॉल आ जाएगी हमारी। ये जो स्पेस बचेगा इसमें हम अपना किचन का सेटअप रखेंगे। किचन सेटअप के लिए क्या
600 का ये दिया हमने, 600 का ये दिया, 600 का अलग स्पेस दिया। ठीक है, ये हमारा हो गया वॉशरूम। इधर की तरफ अब हमें एक वॉशरूम देना है। वॉशरूम की गेट हम इस साइड रखते हैं। 850 mm का डोर हो गया हमारा। एंड देन 850 mm का डोर हो गया। इधर WC आ जाएगा, इधर शावर एरिया हो जाएगा। एक स्मॉल सिंक हम यहाँ दे देंगे हाथ धोने के लिए। अब इसमें स्पेसिंग हमें देनी है आपका ये जो गैप बच रहा है ये आपका 1940 का बच रहा है ना। तो इसमें से हमने 600 का गैप लिया और 600 का गैप इधर लिया। देन वॉल दे दी 100 बाय 100 की, इनको कट कर दिया। ये हमारी एक्चुअल में क्या हो जाएगी, शाफ्ट कट आउट हो जाएगी, जो कि वेंटिलेशन पर्पस के लिए किचन और वॉशरूम के लिए सर्व करेगी हमारे। ठीक है, अब इसमें इधर की तरफ आपका चाहे तो शावर आ सकता है, इधर की तरफ आपका WC आ सकता है, या आप अपोजिट कर सकते हो। इधर WC दे दिया, एंड में शावर दे दिया, यहाँ इसके सामने आपका वैनिटी आ जाएगी। छोटा सा एक हैंड वॉश यूनिट जो होती है वो आप दे सकते हो। इसकी लेंथ 1340 है, तो आ जाएगा आराम से इजीली। और इधर का भी स्पेस बच रहा है आपका 1100। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप लेके चल सकते हैं हम। तो ये आपका एक कॉमन वॉशरूम एरिया हो जाएगा, करेक्ट। ये आपका एक बेडरूम हो जाएगा, एक बेडरूम आपका पीछे की तरफ हो जाएगा, और सेंटर में आपके किचन आ जाएगा। ठीक है, अब रूम में एंटर करने के लिए यहाँ पे हम एक काम करते हैं। रूम में एंट्रेंस हम थोड़ा सा आगे से ले लेते हैं। इसका जो स्पेस बच रहा है, ये हॉल हमारा आ रहा है 6000 mm का, काफ़ी बड़ा हॉल है। हम इसको 1200 mm कम कर देते हैं यहाँ से। अब या तो आप इसको ऐसा कर लो, या ऐसा कर लें। किचन को इस टाइप से कर लें, ओपन टाइप किचन कर लें। ठीक है, वो आपकी चॉइस है किस तरीके से रखना है। ये बीच की विड्थ 1200 mm मिनिमम आनी चाहिए हमारी। ये जो 1220 आ रही है ना, ये मिनिमम 1200 mm आनी चाहिए हमारी। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम। और मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से और खींच देता हूँ 300 mm। ठीक है, इससे क्या होगा, थोड़ा सा किचन और वाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, इस तरीके से रख सकते हैं। और मैं एक काम और कर रहा हूँ,
शाफ्ट हो जाएंगी हमारी। वॉशरूम में भी वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो उसके लिए शाफ्ट हमारी आली हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से सेटअप रख लिया हमने। ये हमारा एक हॉल हो जाएगा, डाइनिंग जहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इधर की तरफ आपका बेडरूम का सेटअप हो जाएगा। आप चाहे तो बेड को ये वाली वॉल पे प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे आपका टीवी यूनिट्स वगैरह का अरेंजमेंट हो जाएगा, या वार्डरोब का सेगमेंट ही आप इधर से दे सकते हैं। 600 mm की आपकी वार्डरोब होती है। और मैं इसको एक काम कर रहा हूँ, यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है, सामने आपका टीवी यूनिट आ सकता है इधर बड़ा सा, तो एक मास्टर बेडरूम का सेटअप हमारा उधर आ जाएगा। और इधर की तरफ आपका डाइनिंग एरिया आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हमने अपना अरेंजमेंट किया कि फ्लैट सिस्टम अगर हमें प्रोवाइड करना है तो इस तरीके से हम एक प्रोवाइड कर सकते हैं। एंट्रेंस के बाद आपका हॉल आ गया या डाइनिंग एरिया, सामने एक ओपन टाइप किचन आ गया, 2 वॉशरूम का सेटअप निकला है, 2 बेडरूम निकला है हमारे। तो ये हमारा एक प्रॉपर 2 BHK सेटअप तैयार हो गया। ठीक है, पिछले वाले में हमने बनाया तो था लेकिन एक प्रॉपर 2 BHK नहीं कह सकते थे इसको। ठीक है, ये एक ड्यूप्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर था जो कि फैमिली के लिए ठीक था। ठीक है, लेकिन ये वाला सेटअप जो है हमारा, ये आपका इस टाइप से रहेगा कि आप रेंट आउट पर्पज से अगर अपना घर कंस्ट्रक्शन कर रहे हाँ, हैं, कमर्शियल टाइप का। हाँ, तो इस तरीके से एक प्रॉपर 2 BHK सेटअप हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर आप रेंट आउट के लिए करेंगे तो आपको स्टेयरकेस हमारे यहाँ पे क्या है, अंदर आ रही है, तो जी सेकंड फ्लोर वालों को भी आपके क्या होगा, घर के अंदर से कॉमन एरिया में से जाना पड़ेगा। जी तो जी वहाँ पे हम इस सेटअप को फॉलो कर सकते हैं। तो इसीलिए फ्लैट सिस्टम में हम लोग जनरली क्या करते हैं, ग्राउंड में पार्किंग छोड़ देते हैं अपनी पूरी। ठीक है, स्टेयरकेस को एक तरफ करके वहाँ से फिर हम अपना डिजाइनिंग का सेगमेंट रखते हैं। जी बताइए, इतना क्लियर है? जी ठीक है, इसमें और ऑप्शन बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ एक ऑप्शन आप तैयार करें। अब उस ऑप्शन में आप क्या करिएगा, स्टेयर केस को आप बिल्कुल बैक में डालिएगा। ठीक है, जी क्योंकि इसमें क्या है, आपकी बालकनी जो है वो छोटी आ रही है, घर का फ्रंट छोटा हो रहा है हमारा थोड़ा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, स्टेयर केस को यहाँ से उठा के आप चेंज करेंगे, बिल्कुल बैक में डालेंगे। ठीक है, जी और फिर बैक से आगे की तरफ की प्लानिंग अप्रोच आप अप्लाई करेंगे। जी ठीक है, अगर कहीं प्रॉब्लम आएगी तो कल की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। तो ये तो बनाएंगे आप, लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ी सी प्लानिंग अप्रोच आप अपनी ट्राई करें, जिसमें आप बैक में स्टेयरकेस डालें, आगे पूरी पार्किंग रहेगी स्ट्रेट में। फर्स्ट फ्लोर पे फिर आपका सेटअप आपको डिज़ाइन सेटअप करना होगा कि कैसे क्या रखना है। जी ठीक है, जी चलिए, सो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग।